नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम चलते हैं पुराणों की ओर। हमारे पुराण कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में 4 प्रमुख गुरु होते हैं। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा शिक्षक और चौथा सद्गुरु। कलयुग में भी बड़े सद्गुरु हुए हैं जिन्होंने कालखंड में अद्भुत प्रसिद्धि पाई है अपने शिष्यों के माध्यम से। चाहे वो चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हों या हमारे छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रथम गुरु तो उनकी माता जीजाबाई थी, जिन्होंने बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियां सुनाकर बेहद बुद्धिमान और निडर बनाया था। एक दिन माँ जीजाबाई ने शिवाजी को बुलाकर कहा, पुत्र, इस जीवन में धन और पद दोनों व्यर्थ हैं। अगर व्यक्ति के पास ध्यान की संपदा ना हो, तुम्हें जीवन में यदि कुशल शासक बनना है तो ध्यान से जुड़ना। मैं चाहती हूँ कि तुम गुरु के पास ध्यान सीखने जाओ। अद्भुत माँ थी जीजाबाई, जिन्होंने अपने बेटे को किशोर अवस्था में ही ध्यान से जोड़ना चाहा। बेटा, पूरी चेष्टा करना, मैं तेरी आंखों में ध्यान की झलक देखना चाहती हूँ। शिवाजी ने माँ के चरणों में प्रतिज्ञा की, माँ, मैं अवश्य जाऊंगा और शीघ्र ही वापस आऊंगा। माँ ने उस देश के सबसे बड़े सद्गुरु के पास भेजा, लेकिन शिवाजी हैरान थे कि वो कोई साधु संत नहीं थे, वो तो तलवारबाजी की कला में सबसे निपुण थे। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। मेरी माँ चाहती है ध्यान सीख कर जल्दी ही लौटूं। गुरु ने कहा, यदि समय की सीमा है तो अभी लौट जा, और कोई ऐसी बात नहीं है। ध्यान या तो एक क्षण में आ सकता है या फिर सालों लग जाते हैं। सब कुछ तुम पर निर्भर है। जितना श्रम करोगे उतना ही जल्दी मिलेगा। समर्पित हो या धैर्य रखो, बीच का नहीं चलेगा। माँ की आज्ञा थी, लौट तो सकते नहीं थे। गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। गुरु ने कहा, ठीक है, चल उठा बुहारी और आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू कर। इतने बड़े घराने का राजपुत्र और बुहारी लगाए, लेकिन समर्पण कर दिया था। बुहारी लगाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन बुहारी लगाना शुरू ही किया था। खोया खोया विचारों में सुस्त था सा तभी देखा गुरु लकड़ी की तलवार लेकर आ गए और अचानक हमला कर दिया। भारी चोट लगी। गुस्से से तिलमिलाए, पूछे, ये क्या मामला है? आप होश में हैं? मुझे क्यों मारा? गुरु ने बोला, अब तो ये रोज चलेगा। फिर तो कठिनाइयां शुरू हुई। गुरु कब हमला कर दे पता ही ना चले। बुहारी लगा रहा हो, खाना खा रहा हो, किताब पढ़ रहा हो, पीछे से आ जाए, इधर उधर से आ जाए, चाल इतनी धीमी कि आवाज ही ना हो, हमला कर दे, चोट पर चोट, घाव पर घाव। खैर धीरे धीरे होश संभालना शुरू किया, और कोई उपाय था भी नहीं। बुहारी लगाता तो ध्यान रखता, किताब पढ़ता तो ध्यान रखता। 3 महीने लगे। कितने ही धीमे से गुरु आए, मुड़कर खड़ा हो जाए, क्षमा करें गुरुदेव, होश में हूँ। अब तो चोट करना मुश्किल हो गया। एक दिन गजब हो गया। रात हो गई थी, सोया ही था कि गुरु ने हमला कर दिया। उठ बैठा। अब ये क्या है? गुस्से से बोला, ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया। अब क्या सोऊं भी नहीं? गुरु ने कहा, तू दिन में सद गया है, अब रात में साधना बाकी है। शिवा को बात समझ में आने लगी थी। ये 3 महीने तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन जो सीखा वो अपूर्व था। ऐसी शांति, ऐसा सन्नाटा, विचार तो जाने कहाँ खो गए थे, पता ही नहीं चलता था। जैसे मन के भीतर दिया जल गया और अंधेरा खो गया। न वासना उठती है, न चाह है, न चिंता है, सदा मन जागृत रहता है। समझ गया गुरु जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब रात के हमले शुरू हो गए। गुरु तो बूढ़े हैं, रात में 2, 4, 8, 10 बार हमला करने आ जाते हैं। बूढ़े हैं, नींद आती नहीं होगी, लेकिन शिवा तो युवा है, नींद तो लेगा ही। महीना बीतते बीतते पूरा शरीर घाव से भर गया। फिर होश साधा। 3 महीने बीतते बीतते नींद में गुरु ऐसे कदम रखे कि शिवा आंख खोल दे, बस गुरुदेव जागा हूँ, कष्ट ना करें। 3 महीने बीतते बीतते गुरु असली तलवार लेकर आ गए। शिवा ने कहा, ये क्या, मार डालेंगे? नकली की चोट तो घाव भर देती थी, ये तो असली है। गुरु ने कहा, अब तू जानता है नींद में घटना घट सकती है, तू नींद में भी जागा रहता है। शिवा, गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तब भी संयमी जागता है। इसका मतलब शरीर भले ही सोता है, लेकिन भीतर एक सतत जागरण चलता है। शिवा ने महसूस किया कि इन 3 महीनों में रात और दिन एक अपूर्व शून्यता भीतर जग कर रही थी। उस शून्यता का आनंद फलने लगा था। पहले के 3 महीनों में तो केवल शांति थी, अब तो आनंद मिलने लगा था। अभूतपूर्व अनुभूति थी। असली तलवार अब आ गई थी, तो अब जागना और भी सजगता के साथ हो गया। 3 महीने में गुरु एक बार भी चोट ना कर पाए। एक दिन गुरु वृक्ष के नीचे बैठे थे और शिवा आश्रम में बुहारी लगा रहा था। गुरु किताब पढ़ रहे थे। शिवा ने सोचा, 9 महीने से मुझे सता रहे हैं। हालांकि ध्यान का नतीजा तो अद्भुत है। जो 9 महीने में मिला वो 9 जन्मों में भी नहीं मिलता। लेकिन आज मैं भी तो देखूं हमला करके कि ये भी होश में रहते हैं या नहीं।
इतने में ही गुरु ने कहा, सुन, बूढ़ा आदमी हूँ, ऐसा मत करना। शिवा चौंक गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गुरु ने कहा, तूने सोचा बस इतना ही काफी है। तू मेरे कदमों की आवाज सुनने लगा नींद में, लेकिन ये ध्यान की चरम अवस्था है बेटा। एक दिन जीवन में ऐसी अवस्था आएगी कि विचारों का प्रवेश हुआ और तुझे आवाज सुनाई पड़ जाएगी। शिवा गुरु के चरणों में नतमस्तक थे। ध्यान की अंतिम घड़ी ही समाधि है दोस्तों, और उनकी आंखें गुरु के चरणों को धो रही थी। मन नतमस्तक था और माँ के ध्यान में मग्न था, जिसने ऐसा योग्य गुरु दिया था। धन्य है ऐसी माँ जीजाबाई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पुत्र को जन्म दिया। और ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि ऐसे सदो हमारे पीछे मानो कोई तलवार लेकर नहीं पड़ा, लेकिन मौत तो पड़ी ही है। जिसको मौत की याद साफ होने लगे तो वो आदमी हमेशा होश में रहे। जय श्री कृष्ण।